सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको एक आदर्श भक्त की कथा सुना रही हूँ। वो आदर्श भक्त कैसा था? वो एक शिबी नाम का राजा था और वो इतना आदर्श भक्त था कि उसको किसी प्रकार का दुख वह नहीं देख सकता था। किसी को भी कुछ दुख हो जाए तो वह अपना शरीर दांव पर लगा देता था। तो एक दिन वह बहुत ही बड़ा महान यज्ञ कर रहा था। उस महान यज्ञ में एक कबूतर और एक बाज लड़ते हुए आ रहे थे। तो एक कबूतर डरा हुआ भीगा हुआ और उस राजा की गोद में बैठ गया। राजा की गोद में बैठते ही बाज आया और बाज आते ही बोला, हे राजन, इस कबूतर को छोड़ दो, ये मेरा आहार है। तो राजा ने कहा कि शरण में आए हुए को कभी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन बाज नहीं मान रहा था। बाज बोला, यह मेरा आहार है, मैं इसको नहीं, ये मेरा आहार है और अगर मैं भूखा हूँ और मेरे बच्चे हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जय मेरा आहार तूने लिया है, तो मेरे भूखे की मतलब आहार छीना है। उधर राजा बोल रहा है कि अगर मैं मेरे शरणागत में आए हुए को छोड़ दूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप वैसे लगेगा, मेरे को तो दोनों तरफ से ही लगना है। लेकिन मैं इसको, ये मेरी शरण में आए हुए को मैं नहीं छोड़ सकता। तो बाज ने बोला, तो राजा बोला कि अच्छा, मैं आप इसके बदले में जो चाहे आप मांग लो, मैं वो देने के लिए आपको तैयार हूँ। तो बोले, आप कुछ भी दोगे? बोले, आप कुछ भी दूंगा। तो बोले, अच्छा, आप इस कबूतर के में जितना वजन है इसका बराबर आपका मांस तोल के मुझे दे दो, तो मैं उससे अपना पेट पाल लूँगा और अपने बच्चों को पाल लूँगा। तो राजा अपना मांस तोलने के लिए तैयार हो गया। तो उसने तराजू मंगवाया। तराजू मंगवा के एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे में अपना मांस काट काट के रखना शुरू कर दिया। लेकिन कबूतर का तराजू बिल्कुल भी नहीं उठा, मांस तो ऊपर ही रहा। तो फिर बोला, अरे ये बहुत मांस काट दिया, तो इतना मांस बचा भी नहीं। उसने क्या किया, खुद ही पलड़े में बैठ गया। बोला, फिर एकदम उसके अंदर बैठते ही ऊपर से देवी देवता, बाज, कबूतर, पक्षी, मोर सभी गर्जना करने लगे और फूल बखेरने लगे। क्योंकि ये तो भगवान का चमत्कार था। भगवान तो ये सब कुछ देख रहे थे और हंस रहे थे कि आदर्श भगत है तो देखते हूँ कि आज ये क्या करता है। तो उसने ऊपर से फूल बिखरने लगे। तो उसने देखा कि अरे ये फूल, ये क्या सचमुच मेरे ऊपर बरस रहे हैं? तो मैंने तो ऐसा क्या काम कर दिया जो ये फूल मेरे ऊपर बरस रहे हैं? तो वो जो बाज था और जो कबूतर था, वो था इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि वे दोनों रूप बदल के आए थे और उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो वह दोनों देवता बन के प्रकट हुए और उसकी परीक्षा ली और बोले, आप धन्य हैं राजा, आप धन्य हैं, क्योंकि हम तो आपकी परीक्षा लेना चाहते थे, आप परीक्षा में पास हुए। आपने एक कबूतरी की जान बचा के, मतलब आप आदर्श भगत, सोचा था कि आप आदर्श भगत हैं, लेकिन आप तो सचमुच में ही आदर्श भगत हैं। इसलिए प्रेम भाइयों बहनों, सभी को हमें ऐसा आदर्श भगत बनना चाहिए। हमें दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे के बदले देखो, उसने एक कबूतर की भी जान बचाई और बाज की भी, दोनों की बच गई। भाई, इसको शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे।